क्या आपने कभी ऑर्गन ऑन द चिप का नाम सुना है? मैं आपको यहाँ पर यूएसबी दिखा रहा हूँ और इस यूएसबी में आपका दिल, आपके गुर्दे, आपका दिमाग, आपका कलेजा, हर चीज डिजाइन की जा सकती है। ये यूएसबी एक छोटे से ऑर्गन का डिजिटल मॉडल है और इस यूएसबी को अब हम भेज रहे हैं स्पेस में ताकि हम देख सकें कि इस ऑर्गन पर, इस वर्चुअल ऑर्गन पर क्या इफेक्ट आते हैं। मैं आपको एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जा रहा हूं। गोया कि मैंने इस टेक्नोलॉजी पर 2019 में भी वीडियो बनाई थी, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। ऑर्गन ऑन अ चिप। और सिर्फ हम सिंपल ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहे, दिल के ऑर्गन्स अब यूएसबी चिप्स पर आ चुके हैं। अब लंग्स यूएसबी चिप्स बन चुकी हैं, लिवर, किडनीज, इंटेस्टाइन, मसल्स, स्किन, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी छोटी छोटी चिप्स अब हम बना चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को एवाटार कहा जाता है, अ वर्चुअल एस्ट्रोनॉट टिश्यू एनालॉग रिस्पॉन्स। और इस प्रोजेक्ट में हम इस पूरी एक छोटी सी चिप को, जो आदमी हमें मॉडल करना है, उसके सेल से भरते हैं, उसके ब्लड सेल से भी, उसके बोन मैरो से भी, उसके स्टेम सेल्स से भी, उसके न्यूरॉन से भी। तो जो भी हमारी बॉडी के मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं वो इन चिप्स में इंजेक्ट किए जाते हैं और इन चिप्स में इसलिए इंजेक्ट किए जाते हैं कि उनका मॉडल बना सकें। हम इन चिप्स को आर्टेमिस प्रोजेक्ट में चांद पर भेज रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इन चिप्स पर चांद पर जाकर वापस आने में क्या चेंजेस आती हैं और उन चेंजेस को हम अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि ब्लड पर क्या चेंजेस आएंगी, न्यूरॉन्स पर क्या चेंजेस आएंगी, मुख्तलिफ किस्म की जो रेडिएशंस हैं स्पेस में वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगी, माइक्रोग्रेविटी में जब ये जाएंगी तो उस वक्त क्या इम्पैक्ट होंगी। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे बॉडी के तकरीबन तमाम ऑर्गन्स को इन चिप्स में डाला जाता है। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि इन चिप्स को वहाँ पर क्यों भेजा जा रहा है और इन चिप्स को बनाया ही क्यों जा रहा है। तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हूँ, यूनिट मैनेजर हूँ एक प्लांट पर, और उस प्लांट पर हम मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल सिस्टम चलाते हैं। उन कंट्रोल सिस्टम्स में जो कि बड़े बड़े प्लांट को कंट्रोल कर रहा होता है, उसमें अगर कुछ चेंज करनी है तो हम जाकर फ़ौरन ही लॉजिक में चेंज नहीं कर देते, बल्कि हमारे पास उस पूरे प्लांट का एक वर्चुअल ट्विन होता है, डिजिटल ट्विन कह लें, ये ट्रेनर कह लें, सिंपल। सबसे पहले वो चेंजेस हम उस ट्रेनर में जाके करते हैं। उस ट्रेनर में उस प्लांट की एग्जिस्टिंग लॉजिक होती है, उसमें वो चेंज करके देखते हैं कि वो ट्रेनर किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है। गोया कि इस तस्वीर में मैं काफ़ी सेहतमंद नज़र आ रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एआई जनरेटेड तस्वीर है। जब हम एक मरतबा वो चेंजेस देख लेते हैं कि ये सिमुलेटर पर ये चेंजेस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, फिर हम जाकर उसे रियल टाइम प्लांट पर अप्लाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जहाज़ चलाने वाले पायलट की ट्रेनिंग होती है, पहले उन्हें सिमुलेटर पर ट्रेन किया जाता है और जब वो सिमुलेटर पर पूरे तरीके से ट्रेंड हो जाते हैं तब हम उन्हें जहाज़ चलाने की इजाज़त देते हैं। गाड़ी चलाने के लिए भी हम मुख्तलिफ किस्म के सिमुलेटर यूज़ करते हैं। तो जब हम हर जगह पर सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करके पहले टेस्टिंग करते हैं, फिर जाकर रियल टाइम चीज़ों को चेंज करते हैं, तो हमारी बॉडी भी तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और इस पर हम कोई भी दवाई फ़ौरन से इंजेक्ट कर देते हैं और वो हमारी पूरी बॉडी पर एकदम जाकर एक्ट करती है और फिर हम देखते हैं कि ये सही थी या नहीं थी। हमारी मेडिकेशन टोटली इस तरीके से हो रही है। क्या ही अच्छा हो कि अदील इम्तियाज़ का एक मॉडल हो जिस पर पहले वो दवाई टेस्ट की जाए और फिर पता चले कि ये दवाई हमारे लिए कितनी बेहतर है या इसके नुकसान हो सकते हैं। अभी तक जितनी भी टेस्टिंग इंसानों के लिए की जाती है वो बेचारे चूहों पर की जाती है और जब हम चूहों पर टेस्टिंग करते हैं और चूहों की फिजियोलॉजी इंसान से काफ़ी मिलती जुलती है, तो हम अज्यूम करते हैं कि इंसानों पर भी काम करेगी, या हम उन खुलियों पर करते हैं जो लैब में हम ग्रो करते हैं। लेकिन ये दोनों टेस्टिंग के तरीके ठीक नहीं हैं। इसीलिए हमने इन चिप्स को, ऑर्गन ऑन चिप्स को डिज़ाइन किया। इसे बनाने वाले का नाम है डॉक्टर डोनाल्ड ई इंगबर। अमेरिकन सेल बायोलॉजिस्ट हैं जो कि पायनियर हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। तो इन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा मैच्योर हो चुका है कि अब हमारी बॉडी की तकरीबन तमाम चिप्स बन चुकी हैं। तो अगर आपने मेरा मॉडल बनाना है तो एक अदद दिल ले लें, एक अदद लिवर ले लें
उसकी चिप ले लें और बिल्कुल लेगो के ब्लॉक्स की तरह उनको आपस में जोड़ते रहें। दिमाग भी एक ही लेंगे और गुर्दे आप 2 लेंगे। तो जब आप उस पूरे मॉडल को जोड़ देंगे तो उसके बाद आपको उसे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा दिल इम्तियाज़। तो फिर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बायोलॉजिकल लिक्विड उसमें इंजेक्ट करने पड़ेंगे। उसमें न्यूरॉन्स इंजेक्ट करने पड़ेंगे, उसमें स्किन सेल्स इंजेक्ट करने पड़ेंगे, मेरा बोन मैरो इंजेक्ट करना पड़ेगा, ब्लड सेल्स इंजेक्ट करने पड़ेंगे। तो आपको उसे टोटल मेरी तरह का एक सिमुलेटर बनाना होगा और फिर अगर हम उस पर टेस्टिंग करते हैं एक मेडिसिन की, तो उस मेडिसिन का जो रिज़ल्ट आएगा उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वही अगर मैं मेडिसिन इस्तेमाल करूँगा तो मेरी बॉडी पर आएगा। लेकिन अब हम इसे स्पेस में क्यों भेज रहे हैं? आपका सवाल ये होगा। स्पेस में भेजने की वजह यह है कि हम ये देखना चाहते हैं कि माइक्रोग्रेविटी इंसानी जिस्म पर कैसे इफ़ेक्ट करेगी, रेडिएशंस कैसे इफ़ेक्ट करेंगी जो कि स्पेस में बहुत ज़्यादा, स्पेशली हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस तो बहुत ज़्यादा होती हैं, और स्पेस का ओवरऑल एटमॉस्फेयर जहाँ पर वैक्यूम भी है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो स्पेस एक्स ने तो इन चिप्स को बहुत पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजना शुरू कर दिया था और वहाँ पर इसे चेक भी किया गया। लेकिन अब हम इसे एस्ट्रोनॉट्स के साथ मून पे भेज रहे हैं। तो जो एस्ट्रोनॉट आर्टेमिस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं उनके ही मॉडल बना के हम मून पर भेज रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि जब मॉडल भी मून पर जाएगा और एस्ट्रोनॉट भी मून पर जाएगा और जो चेंजेस वहाँ पर आएंगे, उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि बॉडी में क्या चेंजेस आए, बॉडी की डीएनए में क्या चेंजेस आई, बॉडी के बोन मैरो में क्या चेंजेस आई, ठीक है, बॉडी की आंखों के पीछे लिक्विड है उसमें क्या चेंजेस आई, बॉडी की हाइट में क्या चेंजेस आई, बॉडी के ओवरऑल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आई। और साथ हम उस मॉडल में भी देखेंगे कि क्या वो चेंजेस जो उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी में आई हैं वो उस मॉडल में भी आई हैं कि नहीं, मॉडल कितना अपडेट है। अगर उस मॉडल में कब चेंजेस आई होंगी तो हम उस मॉडल को मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि वो बॉडी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेप्लिका कर सके। मैं आपको यहाँ पर इन चिप्स के बारे में बताता चलूँ कि ये चिप्स बज़ाहिर बहुत सिंपल सी लग रही हैं, लेकिन अगर मैं फेफड़ों की बात करूँ तो फेफड़ों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इनमें ऐसे ही बना है जिस तरीके से हम आईसीज़ बनाते हैं। और बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर जो गैस एक्सचेंज होती है वो इन चिप्स में बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि फेफड़ों में हो रही होती है। इनमें जो लेयर्स होती हैं वो भी उसी तरह होती है। इसमें जो सैक्स होती हैं एयर की वो भी बिल्कुल वैसे ही बनी होती हैं जिस तरीके से हमारे फेफड़ों में बनी होती है। तो ये जो यूएसबी है, ये जो चिप्स हैं, ये बिल्कुल हैं तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करती हैं जिस तरीके से हमारे ऑर्गन करते हैं। तो इन चिप्स के ज़रिए हम डीएनए पर भी इम्पैक्ट दे सकते हैं। और अब जब चाँद पर जाकर वापस आएँगे तो हमें उससे ये भी अंदाज़ा होगा कि जब इंसान मरीख पर जाएगा, जिसे 6 महीने जाने के लिए लगेंगे, 6 महीने आने के लिए लगेंगे और फिर उसे वहाँ पर रहना भी है, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, उसे किस किस्म की मेडिकेशन वहाँ पर चाहिए होगी, उसे किस किस्म की हिफाजती सूट वहाँ पर चाहिए होगा। तो बहुत सी रिसर्च जो है वो इस आर्टेमिस प्रोजेक्ट के बाद शुरू होगी जो कि हमें इस मॉडल से पता लगेगी। साथ साथ हमारी दुनिया में अब पर्सनलाइज्ड और प्रिसीजन मेडिसिन का दौर आ रहा है। वो दौर आ रहा है जिसमें हम हर इंसान के मॉडल पर पहले छोटा सा सैंपल टेस्ट करेंगे और फिर उस सैंपल के रिजल्ट देखते हुए उसे वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा ही कोई मेडिसिन उसे प्रिस्क्राइब करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस पर क्या इफेक्ट आएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जब स्पेस में ये चिप्स जाएंगी तो इनमें सेलुलर एजिंग भी देखी जाएगी। मैंने आपको बताया था ना, स्किन के भी होंगे, स्किन के इम्पैक्ट भी देखे जाएंगे, इवन गट बैक्टीरिया को भी इसमें डाला जाएगा, इम्यून सेल्स को भी इसमें रखा जाएगा और बोन डेंसिटी के बारे में, मसल एट्रोफी के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन पर टेस्ट की जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सिर्फ यही एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है जो आर्टेमिस पर हो रहा है, बल्कि इसके अलावा भी हैं जो कि हम अगली वीडियोस में आपके सामने लाएंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।